आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। और आपका इसी प्रकार का टाइप चाहे आपके एसएससी की परीक्षा से चाहे रेलवे की सही, आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन आपकी हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि इस प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप अनेक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आगामी परीक्षाओं के लिए ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 17.5% की छूट देता है तो उसका लाभ 32% होता है। यदि वह उसी अंकित मूल्य पर D% की छूट देता तो उसका लाभ 36% होता। तो D का मान क्या है वो पूछ लेगा, D का मान क्या है, X का मान क्या है। आप देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। CP, SP और MRP, उसने क्या बोला है, उसने बोला है अंकित मूल्य पर 17.5% की छूट। तो 17.5% का मतलब क्या होता है, 17.5% का मतलब होता है 7/40। अगर आपको नहीं है पता तो आप निकाल सकते हैं, 17 दूनी 34 और 1 35/2 और परसेंटेज का 100। तो इसे 5 से काट दिए, 5 से 7 बार और 5 से 20 बार, तो कितना आ गया 7/40। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो 40 रुपये अंकित मूल्य था, उस पर 7 रुपये की छूट दे दी तो कितने में बेच दी, 33 में बेच दी। तो उसका लाभ कितना है, 32% है। अब देखिए 32% की फ्रैक्शन क्या होती है, 8/25 कितनी होती है, 8/25। तो उसका लाभ क्या, 32% लाभ होता है। तो 25 रुपये क्रय मूल्य था, उसे उसे 8 का लाभ पर कितने की बेच दी, तो 33 की बेच दी। अब देखिए हमारा SP बराबर है, अगर बराबर नहीं होता तो बराबर कर लेते, अगर बराबर नहीं होता तो बराबर कर लेते, लेकिन ये हमारा SP क्या बराबर है। अब देखिए तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया, 40 यूनिट आ गया, और SP कितना आ गया, 33 यूनिट आ गया, और CP कितना आ गया, 25 यूनिट आ गया। अब उसने क्या बोला, यदि वह अंकित मूल्य पर D% की छूट देता। देखिए वो क्या कह रहा है, यदि अंकित मूल्य पर D% की छूट देता तो उसका लाभ कितना होता, 36% होता। तो D का मान है। अब देखिए, अब मैं क्या निकाल लेता हूं, मैं नया SP निकाल लेता हूं। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना 25 है, और वो बोला उसका लाभ 36% होता। तो हमारा, तो 136% निकाल देता हूं, तो हमारा नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। नया विक्रय मूल्य कितना होगा, 25 चौका 100, और 4 से एक बार कट गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब उसने क्या बोला, यदि अंकित मूल्य पर D% की छूट देता। अब देखिए छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। 40 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य था और उसने वो वस्तु 34 रुपये की बेच दी। कै रुपये की छूट दी, 6 रुपये की छूट, 6 रुपये की छूट दी, और छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर 40 और परसेंटेज की 100। तो ये हमारा किसके बराबर है, ये D% के बराबर ही तो है भाई, क्योंकि उसने वो अंकित मूल्य पर D% की छूट दे देता है। तो ये छूट किसके बराबर होगी, D% के बराबर होगी, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अब देखिए काट दी, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 2 तिये 6। तो D% का मान, तो D% का मान कितना होगा, 5 तिये 15। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किराने वाले ने अपने सामान को लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया और उन्हें 20% की छूट पर बेच दिया। यदि उसे 5% लाभ प्राप्त होता है तो X का मान ज्ञात करें। अब देखिए CP, SP और MRP। अब देखिए अपने सामान को लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया, इस चीज को हम बाद में देखेंगे, और उसने बोला है उन्हें 20% की छूट पर बेच दिया। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 5 किसी वस्तु का अंकित मूल्य था, 1 की छूट पर 4 की बेच दिया, और उन्हें क्या हुआ, 5% का लाभ प्राप्त होता। तो उन्हें क्या होता, 5% का लाभ प्राप्त होता। 5% का मतलब क्या है, 1/20। तो 20 की चीज को कितने में बेच दे, 21 में बेच दे।
अब देखिए जिसका नाम 2 बार आया वो बराबर होना चाहिए। यहाँ विक्रय मूल्य का नाम 2 बार आया तो विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। देखिए ऊपर विक्रय मूल्य 4 है, नीचे विक्रय मूल्य 21 है, तो बराबर नहीं है, तो हमें इसे बराबर करना होगा। तो मैं ऊपर 21 की गुणा कर देता हूँ, नीचे में 4 की गुणा कर देता हूँ। तो अब हमारा एसपी क्या हो गया, बराबर हो गया 21 चौक 84 यूनिट। तो जब 4 की गुणा तो 4 की गुणा यहाँ भी करनी होगी, और जब 21 की गुणा यहाँ तो 21 की गुणा यहाँ भी करनी होगी। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 105 आ गया, और क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 यूनिट आ गया, और एसपी कितना आ गया, 84 यूनिट आ गया, और अंकित मूल्य कितना आ गया, 105 यूनिट आ गया। उसने क्या बोला है, एक किराने वाले ने अपने सामान को लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया है। देखिए लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। अब किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 80 था, तो 80 रुपए की चीज थी, लेकिन उस पर कितना मूल्य अंकित कर दिए, 105। कितना अधिक मूल्य अंकित किए, 25, और किस पर, 80 पर, और परसेंटेज की 100। तो यही किसके बराबर होगा, X% के बराबर होगा। यही मान किसके बराबर होगा, X% के बराबर होगा, क्योंकि उसने बोला है अपने सामान को लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो हमारे हिसाब से कितना अधिक अंकित किया, 25, किस पर, लागत मूल्य से। तो लागत मूल्य कितनी हमारी, 80 गुणा 100। अब देखिए काट दीजिए, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो 25 पंजे 125/4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 31.25%। तो उसने पूछा x का मान क्या है, तो x का मान क्या होगा, 31.25%। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार का टाइप प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपके क्लियर हुआ होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी हर परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।